नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द स्टोरी राइडर और आज की राइड पे मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है थ्रिल भी और इमोशन भी। तो चलो इंजन गरम करते हैं और शुरू करते हैं कहानी। उस रात मैं हावड़ा से पटना जा रहा था। लंबा सफर था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। ट्रेन लगभग आधी खाली थी और मैं अकेला था, सबसे आखिरी डिब्बे में। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कभी-कभी बिजली के खंभों की हल्की सी रोशनी गुजर जाती थी। मैंने सीट पर सिर टिकाया, पर नींद नहीं आ रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सा बेचैन एहसास था, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। मैंने शीशे में अपनी परछाई देखी, पर कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं पलटा, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी सीट और एक बल्ब जो बार-बार टिमा-टिमा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। तभी अचानक ट्रेन के भीतर कहीं से एक हल्की हंसी सुनाई दी। वो हंसी धीमी थी, लेकिन उसके सुरों में कुछ ऐसा था कि रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस वही हंसी, इस बार और नजदीक से। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। डिब्बे के कोने में एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखों में एक गहरी उदासी। उसने धीमे से कहा, मुझे बस पटना पहुंचना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, ना डर, ना जल्दबाजी, बस शांति। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक लाइट चली गई। जब दोबारा आई, वो औरत गायब थी, सिर्फ उसकी सीट पर एक भीगा हुआ दुपट्टा पड़ा था। मैंने झुककर उसे उठाया। वो ठंडा था और उसमें से मिट्टी और फूलों जैसी खुशबू आ रही थी। रात के 2 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। नाम था गुरपा हाल्ट। प्लेटफॉर्म पर बस एक बूढ़ा आदमी चाय बेच रहा था। मैंने पूछा, भाई साहब, कोई औरत चढ़ी थी क्या सफेद साड़ी में? वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, साहब, 5 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। पटना जाने वाली ट्रेन के इसी आखिरी डिब्बे में एक औरत की मौत हो गई थी। मैं सन्न रह गया। कैसे? वो बोला, उसका शरीर इसी डिब्बे की सीट के नीचे मिला था। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। मैंने डरते हुए नीचे देखा और वहाँ वही दुपट्टा पड़ा था, पर इस बार वो भीगा नहीं था, खून से लथपथ था। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी। मैंने कांपते हुए शीशे में देखा। इस बार मेरी परछाई के पीछे वो औरत खड़ी थी। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे घर पहुंचा दिया। अगली सुबह जब टिकट चेकर आया तो आखिरी डिब्बा पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक नाम लिखा था यात्रियों की सूची में, आरव मल्होत्रा मृत, गुरपा हादसा, 2019